एवं घरेलू कार्य एवं विद्यालयीन कार्य में सामंजस्य के लिए हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें समय नियोजन। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो मतलब घर के कामों एवं खेतों के कामों में समय नहीं मिल पाता उन्हें, और वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो उन्हें जितना भी समय मिले उसमें अगर समय निर्धारण कर लें तो इतना समय में हमें काम करना और इतना समय पढ़ना है, तो इससे उनके पढ़ाई में भी कोई रुकावट नहीं आएगी। और एक तो आलस्य के कारण भी वे नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल देखने में ही अपना समय खो देते हैं। जिससे ऐसे लोगों को स्कूल में जितना भी समय मिले उसमें पढ़ाई करना चाहिए और जितना भी समय मिले उसमें अपना पढ़ाई करें। मैं शिवानी बेहरा समूह क्रमांक 2 से बायो की छात्रा हूँ। अशिक्षा एवं रूढ़िवादी सोच, जैसे कि हमारे परिवार में नाना नानी या दादा दादी जो रहते हैं वो कम पढ़े लिखे रहते हैं। तो उनका मानना यह रहता है कि पढ़ लिख कर क्या करोगे, यदि नौकरी नहीं लगेगी तो खेती बाड़ी या घर का काम नहीं करना पड़ेगा, तो पढ़ाई छोड़कर अभी से इस काम में लग जाओ। इस प्रकार का उनका सोच रहता है। तो हमें उनके नकारात्मक सोच का अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमें अपना खुद का एक सोच बनाना चाहिए। हमें पढ़ना है और कुछ करना है, आगे बढ़ना है। मेरा नाम अनामिका भगत है। मैं समूह क्रमांक 2 से बायो की छात्रा हूँ। समय का सदुपयोग करना, जैसे कि हमारा जो लंच ब्रेक होता है या जो छोटे छोटे छुट्टियाँ होती हैं, उनमें बहुत लोग होते हैं जो रोड में घूमते रहते हैं या जो समूह बनाकर फालतू बातें करते रहते हैं। इतने टाइम में जो हमारे सर हमको होमवर्क देते हैं, उनको हमें, जैसे बहुत लोग के पास होता है कि बुक नहीं होता है, तो दूसरों के पास मांग के जो छुट्टी मिलता है हमें उसमें हमको पूरा कर लेना चाहिए। और जो हम ब्रेक में ऐसे घूमते रहते हैं सड़क के उस पार इस पार, ये थोड़ी गंदी आदत है। और जो समूह में चर्चा करते रहते हैं वो कम बंद करें। और बड़ा परिवार, जैसे कि बड़ा परिवार होता है तो उसमें बच्चे नाना नानी बहुत लोग होते हैं। तो बड़ा परिवार में जो बच्चे रहते हैं उन लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, तो हमें पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। और जो हमारे नाना नानी होते हैं वो थोड़े रूढ़िवादी विचार के होते हैं, और वो हमें बोलते हैं कि अभी तुमको शादी करके तुम्हें देना ही तो है, तो पढ़ना क्यों है तुमको। और जो लड़के लोग भी होते हैं उनको बोलते हैं आगे जाके तुम लोगों को खेती किसानी ही करनी है, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो इसलिए तुम खेती किसानी में ध्यान दो, ना पढ़ के क्या करोगे तुम। समूह क्रमांक 2 से मैं प्रीति यादव, कक्षा 12वीं कला संकाय से। आज का टॉपिक है घरेलू कार्य एवं विद्यालयीन कार्य में सामंजस्य। तो हमारे समूह में ही कई लोगों को सामंजस्य का अर्थ ही नहीं पता। तो सामंजस्य का अर्थ है तालमेल बिठाना। तो हमारा जो टॉपिक है सोच विचार, हम दो प्रकार से सोचते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। कई लोग सोचते हैं कि नकारात्मक तरीके से सोचते हैं कि अगर मैं काम करूँगा या करूँगी तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं काम ही नहीं करूँगी। अगर हम अपनी सोच को अच्छा रखें तो हम दोनों काम में तालमेल बिठा सकते हैं। और दृढ़ इच्छा शक्ति, कहते हैं ना कि ठान लिया तो जीत और मान लिया तो हार। अगर हम ठान लेंगे कि हमें दोनों काम करना है तो हम दोनों काम कर सकते हैं। तनाव होता है, कहते हैं तनाव से बचने के लिए हम सुबह जल्दी उठें और शुद्ध वायु प्राप्त करें, योगा मेडिटेशन करें, जिससे हमारा तनाव कम होगा और हम दोनों चीज़ों में ध्यान दे पाएंगे। धन्यवाद। परिचय एक साइड से। मेरा नाम नवीन कुमार राठिया है। मैं 11वीं के बायो संकाय से हूँ। मेरा नाम गिरधारी चौहान है। मैं कक्षा 12वीं बायो से हूँ। मैं समूह क्रमांक 3 से। मेरा नाम दर्पण कुमार हुआ है। मैं कक्षा 12वीं बायो संकाय से हूँ। मैं समूह क्रमांक 3 से कक्षा 12वीं का छात्र मोहन सिंह पटेल, विज्ञान संकाय का हूँ। घरेलू कार्य एवं विद्यालयीन कार्य में सामंजस्य न स्थापित कर पाने का एक प्रमुख कारण है समय नियोजन। कि हम समय नियोजन नहीं कर पाते हैं और
हमें एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि हमें एक प्रारूपिक उदाहरण है, इतना टाइम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हमें पढ़ाई करना है, फिर उसके बाद सोना है, फिर 3 बजे से उठकर फिर 6 बजे तक अपना पढ़ाई लिखाई सब निपटा सकते हैं। फिर 6 बजे से उठकर ही अपने घर का काम जो भी काम है उसको हम कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी कि आज इस कार्य को करने के लिए मेरे पास समय नहीं हो पाया, होमवर्क नहीं कर पाया, और किसी भी प्रकार का पढ़ाई न कर पाने का। और समय नियोजन हम विद्यालयीन समय में भी कर सकते हैं। रिसेस में भी हम अपना होमवर्क वगैरह को कर सकते हैं यहाँ पर, जिससे समय की बचत होगी और इससे हमें और अधिक मेहनत पढ़ाई करने के लिए समय मिल जाएगा, जिससे हमारे आने वाले रिजल्ट और कई चीज़ सीखने को मिलेंगे। इस प्रकार हम समय नियोजन के द्वारा विद्यालयीन कार्य एवं घरेलू कार्य में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। घरेलू कार्य एवं विद्यालय कार्य में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें कई सारे उपाय करने होते हैं। खासकर हमारे पालक अशिक्षित होते हैं। हमारे पालक अशिक्षित होने के कारण हमें उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं कि तुम भी कुछ ऐसा करो। वो अशिक्षित हैं, उनका कारण भी उनके माता पिता ही होंगे। अभी तो अत्यधिक लोग शिक्षित हो चुके हैं, लेकिन पहले के जो हमारे दादाजी लोग थे, दादी लोग थे, ये अशिक्षित, पूरी तरह से अशिक्षित थे। उन्हें इनका ज्ञान नहीं था। जब कभी उनके बेटे लोग यानी कि हमारे मम्मी पापा लोग पढ़ने के लिए गए, तब चलो बच्चे को खिला देना, ऐसी टाइप का दुनिया भर का बहाना करके उनको पढ़ाने से अशिक्षित कर दिया गया। अभी तो इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी बहुत के माता पिता वैसे हैं कि पढ़ाई करो लेकिन 10वीं 12वीं तक ही ठीक होता है, फिर इतना खेती है उसको कौन संभालेगा, दुनिया भर के ऐसे बोलते हैं। उनका भी कारण कई सारा होता है। हमें अपने कर्तव्यों पर खरा उतरना चाहिए। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारे माता पिता अशिक्षित होकर भी हमें ना रोक पाए। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता को गर्व हो। हम भी स्कूल जाते हैं तो जब हम लोग का रिजल्ट आता है तो अभी अधिक से विद्यार्थी, शायद 10वीं में जब हम लोग थे तो इसी स्कूल में 128 की कितना ऐसी था, तो लगभग 100 जने सप्ली फेल हो गए थे। तो उनके माता पिता को क्या लगा होगा? उनके माता पिता जरूर सोचे होंगे कि ये कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा ना करें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें ताकि उनको भी गर्व हो। कोई बोले वाह बेटा, वाह यार तेरा बेटा तो कितना होशियार है, इसी तरह अच्छा पढ़ाते रहेगा तो तू एक दिन अपना बेटा तेरा नाम रोशन कर देगा। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास कारण हैं जो हम लोग माता पिता की जो अशिक्षा है उनको दूर भगा सकते हैं। हमारे माता पिता की अशिक्षा के कारण हमें कई सारी समस्याओं को लेना चाहिए। हमें हमारे माता पिता को उन व्यक्तियों की उदाहरण देना चाहिए जो व्यक्ति गरीब परिवार से भी होकर के कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं। जैसे यहाँ के वैज्ञानिक हैं, सुकवांश के साइंटिस्ट, वो भी शायद गरीब परिवार से ही थे। उनका भी परिवार बहुत ही छोटा परिवार था, लेकिन उसका जो पढ़ने का निष्ठा था वो बहुत ही अटूट था, जिस कारण वो अभी आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, ऐसी कहना चाहिए। क्योंकि जिस स्थिति में वो था उसमें अभी सही में वो अपनी आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। ऐसे ही यहाँ पर राजपूत से ही एक और इंजीनियर की वैज्ञानिक है, उतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन है, वो भी बहुत गरीब परिवार से अभी ही सर बता रहे थे उनके बारे में। तो ऐसा ही हमें कुछ करना चाहिए कि हमारे माता पिता अशिक्षित है तो क्या हुआ, लेकिन अगर हम लोग ऐसा कुछ करके दिखाएं कि उन्हें गर्व हो, तो हमें कुछ भी करके वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और अभी कोरोना काल के चलते, कोरोना काल को दोष नहीं दे सकते, कोरोना काल में ये लोग बिगड़ गए हैं। मोबाइल को पकड़ करके पूरा कोई फ्री फायर में भूला हुआ है तो कोई और कुछ में भूला हुआ है। तो मोबाइल एक अभिशाप है ऐसे कहा गया है, लेकिन मोबाइल अभिशाप नहीं है, मोबाइल को लोग अभिशाप बनाते हैं।
लोग उसमें अच्छे कार्य को नहीं बुरे कार्य करते हैं। इसमें भी हम लोग शिक्षक जो पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी उतना ही हासिल कर सकते हैं मोबाइल से ज्ञान। लेकिन लोग ज्ञान हासिल करने के लिए नहीं, उसको दुष्परिणाम मतलब दुष्प्रयोग करते हैं उसका। तो ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अशिक्षित माता पिता को भी उनके बारे में बताना चाहिए कि हम पढ़ लिख के कभी कुछ बन जाए तो हमारा नाम तो रोशन होगा ही होगा, आपका भी, हमारे परिवार का भी, हमारे गांव का, हमारा देश का, हमारा पूरा देश का नाम रोशन होगा, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। और हमारे माता पिता को अशिक्षित होते हुए भी जागरूक कर सकते हैं, और अशिक्षित नहीं पढ़ करके भी उनको शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। वो अशिक्षित हैं लेकिन उनको हम पढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन उनमें जागरूकता फैला सकते हैं। धन्यवाद। हमारा जो अगला टॉपिक ऐसे लगता था, लेकिन जब से हम लोग इधर बुला रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगी कि ऐसा कार्यक्रम और भी हो। और इसमें हमें मेन चीज़ से दो चीज़ें पता चली। एक तो समय निर्धारण हमें करना चाहिए। ये सर लोग बहुत टाइम से बोल रहे हैं, लेकिन कई लोगों का समय निर्धारण नहीं है, मेरा भी नहीं है। और मैं यहाँ से प्रेरणा लेके जा रही हूँ कि मैं जाऊँगी और वहाँ पर मैं अपना स्वयं का एक समय निर्धारण बनाऊँगी, जिससे कि दोनों में सामंजस्य हो जाए मेरा। और मेरा एक सवाल है सर, हमारे पास दो काम होते हैं हमेशा, एक बहुत कठिन और एक थोड़ा सा सरल। तो हमें कौन से काम को पहले करना चाहिए? ये नेक्स्ट दे देंगे क्योंकि प्रेयर हो गया, हम दे देंगे, है ना? हाँ, क्लास में देंगे सर। नहीं वो नहीं है, क्लास में दे दीजिएगा। ठीक है, आपकी कक्षा में दे दीजिएगा। क्योंकि और मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे कार्यक्रम सर लोग करते हैं और हमें भी बुलाते हैं।